हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नन्ही ज़ैनब के कत्ल के बाद भड़कने वाले हंगामों की आग दूसरे रोज भी सर्द न हुई। कसूर में हालात इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर। मुश्तल मुजाहिरीन का MNA और MPA के दफातर पर धावा, 2 गाड़ियां जला दी, तोड़ फोड़ भी की गई। पुलिस की शेलिंग और पथराव से कई जख्मी। मामलात कंट्रोल में लाने के लिए रेंजर्स बुलाना पड़ गई। खुदारा एहतजाज को पुरतशद्दुद न बनाएं। ज़ैनब के वालिद की मुजाहिरीन से अपील। कहा एहतजाज के नाम पर सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला बंद किया जाए। नन्ही ज़ैनब के वालिदैन ने पंजाब हुकूमत की बनाई JIT पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सबसे बड़ा ड्रामा शहबाज शरीफ जब आता जी फलाने को मुअत्तल कर दिया। ये हाल था कि सुबह के 4:30 बजे गया वहां कसूर। अगर खादमे आला था तो लोगों को के सामने पहले जाता। रात के अंधेरे में इसलिए गया है कि उसको पता है कि इसे लोगों ने क्या करनी थी वहां। पंजाब में पुलिस को तबाह कर दिया गया। लोगों का हुकूमत से एतमाद उठ चुका है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का 18 जनवरी को ताहिर कादरी के साथ एहतजाज में शिरकत का ऐलान। चीफ जस्टिस सानिया मॉडल टाउन पर आज खुद नोटिस की भी अपील। ताहिर कादरी कहते हैं हुक्मरानों का इक़्तिदार बस चंद दिनों की बात है। पैसे बांटना और नौकरियां देना हुक्मरानों की पुरानी आदत है। अगर आपने इस जुर्म को खत्म करना है तो गिरबान पकड़ना होगा शहबाज शरीफ का, गिरबान पकड़ना होगा राना सनाउल्लाह का। बरतरफ करो, तलब किया जाए राना सनाउल्लाह को, वो वजीर कानून है, और शहबाज शरीफ को तलब होना चाहिए, उसे सस्पेंड किया जाए कुर्सी से। बड़ी गर्दनों पे हाथ डालो, फिर पता चलेगा कि उनके नीचे जराइम पेशा लोगों का कितना बड़ा नेटवर्क है। पुलिस फायरिंग से जाँ बहक, दोनों अफराद की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। पंजाब हुकूमत का वरसा के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। ज़ैनब के कातिल की निशानदेही करने वाले को 1 करोड़ देने का भी ऐलान। ज़ैनब के कातिल को कैफिरे किरदार तक पहुंचाने के लिए शहर शहर मुजाहिरे। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। कलमा चौक से गजूमता तक मेट्रो सर्विस मुअत्तल। फैसलाबाद के जिला काउंसिल चौक पर मुजाहिरा। गुजरांवाला की तहसील रोड पर पुलिस के खिलाफ नारे। पेशावर में वकला की रैली। कराची में क्लिफ्टन पर तलबा का एहतजाज। बच्चों ने प्लेकार्ड्स उठाकर इजहारे यकजहती किया। मैं वज़ीर आला शहबाज शरीफ से पूछ रहा हूं, 5 दिनों से कसूर की एक बच्ची अगवा हुई थी, उनके रिश्तेदार रो रहे थे, तो तुम्हारी इस्लामाबाद में ज़लज़ला क्यों नहीं आया? नन्ही ज़ैनब के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 5 दिन से एक बच्ची गायब रही, हुक्मरानों के ऐवान में ज़लज़ला क्यों नहीं आया? मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने वाले पुलिस एहलकारों को फांसी देने का भी मुतालबा। IG पंजाब ने कसूर वाक़े की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बच्ची के कत्ल के बाद 67 अफराद के नमूने DNA के लिए भिजवाए गए। मुश्तबा अफराद का कॉल रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। इलाके की जियो फेंसिंग भी की गई। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोई गफलत नहीं बरती जाएगी। रिपोर्ट का मतन।
ज़ैनब हमारी भी बेटी थी। कसूर वाकया पाकिस्तान के लिए बाइसे शर्मिंदगी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के रिमार्क्स, कहा वाकये पर मेरी अहलिया भी परेशान है, वकला एहतजाज करें, हड़ताल जायज नहीं। अगर अस्मतें लूटने वाले इसी तरह आजादी लेकर घूमते फिरेंगे तो फिर हम कितनी ज़ैनबें बचाएंगे, कितनी ज़ैनबों की अस्मतें बचाएंगे। मासूम ज़ैनब के कत्ल पर सेनेट, कौमी असम्बली और सिंध असम्बली में मुसम्मती करारदादें। रुकने सिंध असम्बली सहर अब्बासी ऐवान में आपदीदा। खुर्शीद शाह का वजीर आला और वजीर कानून पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा। एतजाज एहसन कहते हैं कत्ल पर पंजाब हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सारी पंजाब पुलिस शरीफों की सिक्योरिटी पर लगी है। और किसी को तबाह करना। नन्ही ज़ैनब को अभी इंसाफ नहीं मिला था कि कसूर में ही एक और 14 साला लापता बच्ची के वालिदैन सामने आ गए। माँ और बाप की रोते हुए हुकूमत से बच्ची की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। मेरी बच्ची मैंने वापस मारना कुछ नहीं करने, मेरी बच्ची मैंने वापस पैसे लेने। सरगोदा के इलाका बहलवाल में खेतों से जवां सारा लड़की की लाश मिल गई, गला घोंट कर मारा गया। डीपीओ सरगोदा की कत्ल होने वाली लड़की के घर आमद, मुलजिम की गिरफ्तारी का भी दावा किया। वालिदैन को तिफल तसलियां, मकतूला की तदफीन के अखराजात उठाने का ऐलान। वजीर आजम और आर्मी चीफ का चराच का दौरा। SSG हेडक्वार्टर्स गए, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज का अपनी महारत का अमली मुजाहिरा। वजीर आजम की तारीफ, बोले SSG के कुर्बानियों से पाकिस्तान में अमन लौट आया। पाकिस्तान खित्ते के हवाले से अमरीकी और मगरबी पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहा है। अमरीका ने जिहाद के फलसफे को अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की ब्रीफिंग, कहा CIA सरबराह की रौ हुक्काम से मुलाकातें और दौरा काबुल से पाकिस्तान आगाह है। सुप्रीम कोर्ट में जनूबी पंजाब की शुगर मिल्स से मुतालिक अपीलों की समाअत। जहांगीर तरीन के वकील एतजाज एहसन की तमाम गन्ना खरीदने की तहरीरी यकीन दहानी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, मिल्स तमाम गन्ना सरकारी रेट पर उठाएंगी। हमेशा कहता हूं बाबे रहमते से सच बोलो तो ठीक रहेगा। किसानों की शिकायत पर इन चैम्बर भी समाअत करूंगा। बलोचिस्तान के नए वजीर आला के लिए मीर अब्दुल कदूस बजिंजो के नाम पर इत्तफाक। नून लीग और काफ लीग के अरकान कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। गवर्नर बलोचिस्तान ने नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए बलोचिस्तान असम्बली का इजलास हफ्ते की सुबह 10 बजे तलब कर लिया। महकमा तालीम सिंध के इदारे रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट ने तालीमी इमरजेंसी का पोल खोल दिया। 6 साल में 5000 से ज्यादा स्कूल बंद, 1,06,000 से ज्यादा तलबा का मुस्तकबिल तारीक, 23,000 से ज्यादा स्कूल बिजली, 18,000 पीने के साफ पानी से महरूम। असातिज़ा की तादाद 1,50,000 तक पहुँच गई। ज्यादातर बजट तनख्वाहों की मद में खर्च, तालिबात की तादाद बढ़ने की बजाय मजीद घट गई।
कौमी क्रिकेट टीम की तीसरे वनडे के लिए डुनेडन में भरपूर प्रैक्टिस। सरफराज 11 5 वनडे मैचेस की सीरीज में हफ्ते को अपनी बका की जंग लड़ेगी। कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया। कीवीज के देश में मौजूद 13 खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा। हांगकांग में मसरूफ तरीन ट्रेन सर्विस में से एक में तकनीकी खराबी के बायस हजारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2 घंटे की ताखीर ने कई लोगों का निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। 14 ट्रेनें फंसी रहीं। कसूर के हालात बदस्तूर कशीदा। मुश्तल मुजाहिरीन का MPA के दफ्तर पर हमला। मुजाहिरीन ने MPA नईम सफदर अंसारी के दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियां जला दी। मुश्तल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। हालात पर काबू पाने के लिए कचहरी चौक में रेंजर्स तैनात कर दी गई। पुलिस को मुजाहिरीन के हुजूम से दूर रहने की हिदायत भी की गई है। अभी आपको बताएं कि कसूर के हालात बदस्तूर कशीदा हैं। मुश्तल मुजाहिरीन ने MPA के दफ्तर पर भी हमला कर दिया है। मुजाहिरीन ने MPA नईम सफदर अंसारी के दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियां जला दी हैं। मुश्तल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए कचहरी चौक में रेंजर्स तैनात कर दी गई। पुलिस को मुजाहिरीन के हुजूम से दूर रहने की हिदायत भी की गई है। कसूर के हालात बदस्तूर कशीदा हैं। मुश्तल मुजाहिरीन का MPA के दफ्तर पर हमला। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे उमर याकूब। उमर याकूब, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी भी जो मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो तसादुम हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस अब डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग मोड में आ चुकी हुई है। वाटर कैनन यहाँ पर पहुँच चुका है और पुलिस की मजीद नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है। उन्होंने भी लाठियाँ उठाई हुई हैं और शील्ड्स पकड़ी हुई हैं। जहाँ पर मुजाहिरीन ज़रा सी गड़बड़ करते हैं वहाँ पर पुलिस लाठियाँ भी बरसाती है, पथराव भी करती है और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोपहर तक मामला बड़े ज़बरदस्त थे, पुरसकून था, पुरअमन मामला चल रहे थे। लेकिन नमाज जनाजा के दौरान जब 2 शहरी जो कि पुलिस की फायरिंग से जाबाक हुए थे, उनकी नमाज जनाजा तकरीबन 2 बजे अदा की गई। उस दौरान ही एक इतला मिली कि रुकने सूबाई असम्बली के डेरे पर धावा बोला गया है, जिसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची और पुलिस ने फिर मुजाहिरीन को देखा और मुजाहिरीन ने फिर साथ ही पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला जो है वो खराब होना शुरू हो गया और अभी तक यही सूरत हाल चल रही है। वक्तन फवक्तन मुजाहिरीन आते हैं, पथराव करते हैं और फिर पुलिस उनको डिफेंस करती है, बाद में फिर पुलिस अटैक करती है, पुलिस डंडे बरसाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। तो ये सूरत हाल अभी चल रही है। DPO जाहिद नवाज बरवत से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि SOP के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, क्योंकि कल एक वाकया, अफसोसनाक वाकया पेश आया था। पुलिस की फायरिंग से कुछ कीमती जानें ज़ाया हो गई थी, लेकिन आज चूंकि मुजाहिरीन की तादाद ज़्यादा है, मुजाहिरीन जो है मुश्तिल हैं और अपना गुस्सा निकालना चाह रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो कानून के मुताबिक जो SOP बनता है वही अपनाया जाएगा। उनको रोकने के लिए चाहे उन पर डंडे बरसाने पड़े, चाहे उनको हवालात में बंद करना पड़े। तो वाटर कैनन इस्तेमाल करते हुए तकरीबन कोई 30 से 35 मुश्तिल मुजाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिन्हें मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया और उसके बावजूद अभी भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये एक कश्मीर चौक है जहाँ पर उसके बिल्कुल साथ ही ये एक रोड है, शहबाज रोड। यहाँ पर ही वो रुकने सूबाई असम्बली का डेरा है, जहाँ पर मुजाहिरीन ने धावा बोला था, वहाँ शीशे तोड़े, फर्नीचर तोड़ा और उसके बाद 2 गाड़ियों को आग लगा दी थी। उसके बाद से ही पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है तसादुम जारी है और अभी तक ये रुक नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि जो मुजाहिरीन है वो छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में आते हैं और पथराव करते हैं और उसके बाद जब पुलिस उन पर अटैक करती है तो भाग जाते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो ये आंख मचोली और ये तो जारी है अभी तक, और इसमें मजीद कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं कहा जा सकता। बहरहाल पुलिस की मजीद नफरी यहाँ पर तलब कर ली गई है। फैसलाबाद और जंग रीजन से जो है नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है और उनको भी यही हिदायत दी गई है कि मुजाहिरीन के साथ कैसे निपटना है। बहरहाल हवाई फायरिंग या इस असले का इस्तेमाल
आज बिल्कुल तौर पर मना किया गया कि असलहा इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए जो फोर्स यहाँ पर मौजूद है उनको डंडे पकड़ाए हुए हैं, शील्ड्स पकड़ाई हुई हैं और इसके अलावा वाटर कैनन यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा रही। बाकी मुजाहिरीन की अगर बात करें तो ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर उन्होंने धरने दिए हुए हैं, टोलियों की शक्ल में एहतजाज कर रहे हैं। खासतौर पर फिरोजपुर रोड को सुबह से ही उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। ट्रैफिक बिल्कुल मुअत्तल है, ना तो ट्रैफिक शहर के अंदर दाखिल हो सकती है और ना ही ट्रैफिक शहर जा सकती है। तो ये सूरत हाल है और शहरियों को गम गुस्सा यही है कि जब तक पुलिस उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर लेती जो इन तमाम वाकयात के पीछे मुलविस है, तब तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी, सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया उमर याकूब, आप अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर, नन्ही ज़ैनब का कत्ल। कसूर में आज भी हालात कशीदा। मासूम ज़ैनब के घर में आज भी उदासियों के डेरे हैं। वालिदैन से ताज़ियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। हारून, गम की तस्वीर बने, इस घर के हालात क्या हैं और अब तक किस किस की तरफ से ताज़ियत की गई? जी बिल्कुल, नन्ही ज़ैनब का कत्ल जो है वो कल हुआ था और उसके बाद से अब तक लेकर जो है यहाँ पर मुख्तलिफ अफराद, मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात का जो है वो आने का सिलसिला जारी है। आज सुबह सवेरे ही यहाँ पर सबसे पहले तो अहले मोहल्ला इकट्ठा होना शुरू हो गए। उन्होंने उसके वालिद से इज़हार ताज़ियत किया और उनके गम में बराबर के शरीक हुए। उसके बाद जब हम देखते हैं तो सियासी जमातों के कायदीन, रहनुमाओं, कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पहुँचे, उसके बाद यहाँ पर खुर्शीद कसूरी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर, अलीम खान समेत जो दीगर पार्टी रहनुमा थे वो यहाँ पहुंचे। खादिम हुसैन रिजवी और इसके अलावा जो दीगर सियासी मजहबी जमातों के जो लोग थे वो भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया। अभी तक जो ये सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ जो लोग यहाँ पर आते हैं और आके जो इनके वालिद से इज़हार ताज़ियत करते हैं और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाते हैं और इसी एक ही चीज़ का वो मुतालबा करते हैं कि नन्ही ज़ैनब के जो कातिल है उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। यहाँ पर हम देखते हैं तो पुलिस की जानिब से जो है अभी तक कोई खासा इकदाम नहीं किया गया। पुलिस शहर के हालात तो कंट्रोल नहीं कर सकी है, लेकिन उसके साथ देखते हैं तो बिल्कुल भी वो अभी तक जो ज़ैनब कत्ल केस है इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। कोई भी शख्स जो है अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक एक शख्स को गिरफ्तार किया हुआ, वो नीम पागल शख्स है, लेकिन अभी तक उससे मुताबिक भी जो है पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है कि आया वही इस कत्ल का जिम्मेदार है या वो शख्स गिरफ्तार भी किया गया हुआ है। सिर्फ ये भी अभी तक जो गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। दूसरी जानिब शहर की भी सूरत हाल जो अभी तक कशीदा और कोई भी रास्ता जो इस तरफ आने के लिए आसान नहीं है। शेलिंग भी दिन भर होती रही है। उसके बाद अब पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। टोलियों की शक्ल में जहाँ पे भी कोई नौजवान नजर आते हैं तो पुलिस उनको भी पकड़ रही है, जबकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो SOP अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कल इस्तेमाल किए जाने थे। आज वाटर कैनन जरूर है, लेकिन अब आज जो है पुलिस के हाथ बांध दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ जो है जो शहरी हैं वो अभी मुश्किल हमें दिखाई देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया।